चलो भाई, क्या क्वेश्चन हो गया था? आज क्वेश्चन करेंगे भाई एसएससी जीडी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है रेशो एवं प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात के जीडी के क्वेश्चन हैं कुछ। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि इफ x प्लस आई बाई रेशो x माइनस आई बाई 3:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इन द रेशो ऑफ, क्या होगा यानी इसका रेशो क्या होगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिल जाए आपको तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए। x प्लस वाई अपॉन में x माइनस बाई 3/2 लिख सकते हैं इसको भाई, अनुपात का मतलब बटे। तो x प्लस बाई की वैल्यू कितनी होगी? x प्लस बाई की वैल्यू तो यहाँ से 3, लेकिन अगर आपको इसमें सॉर्ट करना है तो CND रूल याद रखिएगा। CND रूल क्या कहता है कि अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन में d हो तो a प्लस बी अपॉन में यह हो जाएगा तुम्हारा a माइनस बी एंड c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। युगांतर अनुपात का नियम होता है, युगांतर अनुपात का नियम। तो कैसे करेंगे, इसको आप a समझ लो, इस वाले को b, इसको c और इस वाले को d। तो जब लगाओगे तो बोलो x प्लस बाई प्लस x माइनस बाई। इसी तरीके से x प्लस बाई माइनस एक्स, जब माइनस करेंगे तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ऐसे इधर 3 प्लस का 2 एंड 3 माइनस का 2। यहाँ पे क्या है, x से x कैंसिल और बाई से बाई कैंसिल, x और x ये 2x हो जाएगा, बाई और बाई ये 2 बाई हो जाएगा। 3 और 2 5 और 3 में 2 गया 1, 2 से 2 कैंसिल। तो x अपॉन बाई की जो वैल्यू है वो 5 अपॉन, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी 5, बाई की वैल्यू कितनी, बाई की वैल्यू कितनी 1, यहाँ रख दो x की जगह पे 5 और बाई की जगह पे 1। तो जब यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25, भाई 5 का स्क्वायर करोगे 25 प्लस बाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 25 और 1 26। फिर से देखो x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का 25 माइनस का 1, तो ये कितना हो गया 26 और ये कितना रहेगा 24। 2 से कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 तियां, 2 एकम 2 दूनी, तो आंसर आया 13:12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर लगाओगे तो भाई टाइम लगेगा, तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, तो इन दोनों को जोड़ो तो x की वैल्यू और इसमें से इसको माइनस कर लो वो y की वैल्यू। तो डायरेक्ट यहाँ पे लगा दो 5 का 25 और 1 26, और 5 का 25 माइनस 1 यानी बचेगा 24। ठीक है, तो इसको काट दो तो आंसर बचेगा 13:12। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक कक्षा में 60 लड़के और 60 लड़के और लड़कियां हैं, कह रहे हैं तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो एक कक्षा में 60 लड़के हैं तो अनुपात सही कौन सा नहीं है। इन अनुपातों को आप जोड़ के देखो, 6 और 1 7, 3 और 2 5, यहाँ पर अनुपात नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी अनुपात है, यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है। 7 और 3 10, 10 से देखो 60 कट रहे हैं यानी अनुपात हो सकता है। 3 और 2 5, 5 से 60 कट जाएगा, 12 पंजे 60, ये अनुपात है। लेकिन 6 और 1 7, 7 के पाने में 60 नहीं आते, तो इसका अनुपात सही कौन सा नहीं है, पहला वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 45, यानी आपको तृतीय अनुपाती चाहिए। तो तृतीय अनुपाती का फार्मूला क्या होता है कि अगर a और b का हमें तृतीय अनुपात चाहिए, थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, तो इसका फार्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर का मतलब 45 का स्क्वायर, इसको आप a मान लो और इसको क्या मान लो b, एक को a और एक को b। तो बी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसको क्या बार लिखो 2 बार, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 15, काट दीजिए 15 तियां 45 और 45 तियां 135। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 49:25 है तब उनके आयतन का क्या अनुपात होगा। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान सुनिएगा, गोलों की रेडियस मान लेते हैं ये r1 है और ये क्या है r2, ये त्रिज्या है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन में 4 पाई r2 स्क्वायर। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। वो कितना दिया है 49:25, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो r1 बटे r2 का स्क्वायर जब भेजेंगे इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 49 किसका होता है, 49 7 का होता है और 25, तो ये त्रिज्याओं का अनुपात तुम्हें पता चल गया। लेकिन वो कह रहे हैं आयतनों का अनुपात बताओ। किसका अनुपात बताओ, आयतनों का। तो आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई r1 क्यूब एंड 4/3 पाई r2 क्यूब, ये निकालना है हमको। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 बटे r2 की वैल्यू कितनी है 7/5, तो यानी हो जाएगा 7/5 का क्यूब। तो 7 का घन कितना होता है 343 और 5 का 125, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 343 और 125, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या है, कह रहे हैं एक आदमी ने कुछ पेन 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में ए बी सी और डी में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो जब भी आपको अनुपात का क्वेश्चन मिले तो पहला काम तो आपको ये करना है कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। तो पहले अनुपात को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो ऐसे अनुपात को सॉल्व करने के लिए क्या करा जाता है, हर के एलसीएम से अंश में गुणा की जाती है। अंश में क्या करो, गुणा कर दो। हर का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 60, तो 60 से यहाँ 60 से यहाँ 60 से यहाँ और 60 से 3 से काटोगे तो आएगा 20, 4 से काटोगे तो आएगा 15, 5 से काटोगे तो आएगा 12 और 6 दाई 60। अब कह रहे हैं तब आदमी के पास पेनों की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है। तो कम से कम का मतलब होता है इसी अनुपात का जोड़, कम से कम इसी में हो सकता है। तो कितना आएगा 20 15 35 35 और ये हो गया 22, 35 और 22 हो जाएगा 57। तो कम से कम पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 57। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7 3 एंड 15। तो भैया चतुर्था अनुपाती क्या होता है, चौथा अनुपात, कि अगर 3 नंबर ए बी और सी इस तरीके से हो कि इनका आपको चौथा अनुपात निकालना हो तो क्या फार्मूला बनता है भाई, बी सी अपॉन में ए, ठीक है। तो क्या करिएगा 3 7 और 15 का निकालना है, तो इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी। तो क्या आएगा 7 गुणा में 15 अपॉन में ए की जगह पे 3, तो 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, यदि किसी आयत की लंबाई 4:5 में बढ़ाई और चौड़ाई 3:2 में घटाएगी तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले समझो आयत क्या होता है, आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ये लंबाई मान लो और ये मान ली हमने चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का जो बेसिक फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आयत की लंबाई 4:5 के हिसाब से बढ़ा दी गई, यानी पहले कोई आयत है, ध्यान से सुनिएगा, पहले कोई आयत है जिसकी लंबाई 4 थी, जिसकी लंबाई कितनी थी 4 थी। अब हमने क्या करा, उसकी लंबाई बढ़ा के कितनी कर दी 5, कितनी कर दी 5। अब कह रहे हैं चौड़ाई पहले कितनी थी 3, यानी पहले चौड़ाई 3 है और अब चौड़ाई घटा के कितनी कर दी 2, यानी इसकी चौड़ाई दिखने में भी घटनी चाहिए, इतनी कर दी। तो
आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले लंबाई 4 थी, फिर 5 कर दी। अब चौड़ाई पहले थी 3, अब कितनी कर दी? 2, यानी चौड़ाई घटा दी। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4 तियां 12। अब क्षेत्रफल कितना है? 5 दूनी 10। तो यही कह रहे हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो किससे काट दो? 2 से। 2 चंग 12 और 2 पंजे 10। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं इफ a अपॉन b इक्वल टू 2/3 देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। देखो जब भी क्वेश्चन अनुपात में दे और अनुपात में ही आंसर पूछे तो इसको आप वैल्यू समझे। वैसे ये वैल्यू नहीं होती, रेशो होता है। तो वैल्यू समझो कब? जब क्वेश्चन अनुपात में दे और अनुपात में ही आंसर हमसे पूछा जाए। तो a की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू कितनी है? 3। यहां पर लगा दो a की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 5a³। तो 5, ध्यान से देखिए, 5a³ का मतलब a की वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे 8 लिख दिया, माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा हुआ a²। a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 और इंटू b, तो 4 तियां 12। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 12। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। और अनुपात दूसरी ब्रैकेट में क्या है? 3ab²। तो 3ab², a की वैल्यू 2 है, b का स्क्वायर 3 का 9, तो 9 दूनी 18 और 18 तियां 54। तो इधर तो 54 हुआ, इधर क्या हुआ? 54। इधर है हमारा b का क्यूब, तो b की वैल्यू तो 3 है, b की वैल्यू तो 3 है। तो b का क्यूब करेंगे तो भाई 3 का स्क्वायर कितना हो, क्यूब कितना होता है? 27। तो ये हो जाएगा भाई 5 40, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, और 54 में से 27 घटाओगे तो ये बचेगा 27। अब 40 में से 24 घटा दो तो कितना बचेगा? 16, और ये अनुपात 27। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 9 और 15 का तृतीय अनुपात बताओ। जब भी तृतीय अनुपात की बात करें, फिर मैंने बोला a और b 2 नंबर हों और थर्ड रेशो पूछा जाए तो फार्मूला क्या होता है? b² अपॉन a, बाद वाले का वर्ग अपॉन में पहला वाला। तो बाद में कितना है? 15। तो 15 को आप ऐसे लिख लो 2 बार, वर्ग मत करो। वर्ग का मतलब होता है 2 बार स्क्वायर में लिखना, लेकिन वर्ग नहीं करना है। और अपॉन में लिख दो 9। तो 3 तियां 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे तो 5 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। चलिए अगला करें। कह रहे हैं यदि a अपॉन b की वैल्यू है 7/9 और b अपॉन c की वैल्यू है 3/5, और कह रहे हैं भैया a अनुपात b अनुपात c बताओ। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो a अपॉन b, अपॉन का मतलब ही अनुपात होता है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a अनुपात b की वैल्यू कितनी है? 7/9, यानी 7 और 9। b और c की वैल्यू कितनी है? यानी b अनुपात c की वैल्यू है 3/5। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, ये देख लेना कि b जो सेम है वो इस पोजीशन पे हो। तो अनुपात आपको a b c निकालना हो, कुछ भी नहीं करना, उल्टा n, उल्टा n लगाओ, आंसर सीधे करो। 7 तियां 21, 3 नेम 27 और 9 पंजे 45। अब ये 3 से कट रहा है, अभी 3 से, मैंने बोला अनुपात वो होता है जो किसी कॉमन नंबर से ना कटे। तो इसको 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 एकम और 3 पंजे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 7/9/15, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, फिर से कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में a/b की वैल्यू है 7/8 एंड b/c की वैल्यू है 7/9। तो मैंने बोला b सेम पोजीशन पे होना चाहिए, तो उल्टा n। तो आप a b c कैसे निकालोगे? 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 और 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। तो कौन सा आंसर है? 49, 56, 72, 49, 56, 72। तो राइट आंसर बी। चलिए अगला बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसमें 12 में बोला है a/b की वैल्यू बोली है 5/8, ध्यान दीजिए। और b/c की वैल्यू कितनी है? 11/3। तो कह रहे हैं यदि a की वैल्यू 110 है तो c की वैल्यू बताओ। ध्यान से सुनो, पहले मैंने बोला भाई अनुपात निकाल लो a b c, उल्टा n। तो क्या बोला? 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88 और 8 तियां
24। अब ध्यान से देखो, कह रहे हैं ए का मान 110 है, ए का मान 110 है, तो सी का मान बताओ। अब एक बात सोचो, हमारे हिसाब से ए की वैल्यू कितनी है? ए का अनुपात 55 है। 55 का 110 कैसे हुआ? जब हमने इसमें किससे गुणा की, और रूल यही है, अगर इसमें 2 से करेंगे तो इसमें भी 2 से करेंगे, और इसमें भी, तो 24 दूनी, तो सी की जो वैल्यू आई है वो 48 आ जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 88 है इसको 48 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इसका ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया। चले आगे, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं इफ पी क्यू आर का जो रेशो है 5:3:6, तो P अपॉन Q, तो बेटा सोचो P की वैल्यू कितनी है 5, तो बोलो 5 अपॉन Q की Q 3, तो 5 अपॉन 3 अनुपात Q की वैल्यू 3/6, देन R अपॉन 6, तो R की वैल्यू 6 अपॉन में P यानी 5। ठीक है, तो पहले ही बोला अनुपात कभी बटे में नहीं होता, तो इसके लासा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 30, ये भी 30 और ये भी, 3 दाएं 30, 10 पंजे 50, 6 पंजे 30, 5 तियां 15, 5 चौका 30 और 6 चंग 36, तो 50, 15 और 36, तो राइट आंसर ए ऑप्शन। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 14 पे 2a = 3b = 7c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए 2a = 3b = 7c, तो आपको क्या करना है, a रेशो b रेशो c निकालना पड़े, तो हमेशा याद रखो इसके बटे में कितना होगा 1, सीधे पलट दो उधर ले जाके, तो 1/2, 1/3, 1/7। फिर क्या होता है कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 7 42, 42 की यहाँ, 42 की यहाँ और 42 की यहाँ, 2 से काटा 21, 3 एकम 3 चौक 12, तो यह आया कितना 14, 7 छंग 42, तो 21, 14 और 6, 21, 14 से ऑप्शन नंबर बी। कह रहे हैं एस अनुपात यू अनुपात बी अनुपात डब्ल्यू की वैल्यू है 2:9:6:7 में दिया है, और कह रहे हैं इन सबका जोड़ इतना है। तो यहाँ से देखो इन सबका जोड़ कितना हो रहा है 9, यानी 7 6 13, 13 और 11 24, यानी ये अनुपात है, वैल्यू नहीं है, यानी 24 के की वैल्यू हो गई हमारी 864, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी 864 अपॉन में आ जाएगा 24, 8 से कैंसिल कर दो, 8 तियाँ 24, 8 एकम 8 और 0 8 2 64, 3 तियाँ 9, 3 छक, तो के की वैल्यू आ गई 36। लेकिन वो कह रहे हैं एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू का मान बताओ, एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू, एस की वैल्यू 2, यू 9 2 11 और डब्ल्यू 11 7 19, 11 7 19, यानी आपको 19 के की वैल्यू चाहिए, तो 36 की गुणा किससे कर दें 19 से कर दें, तो 19 की 36 गुणा 19 से, तो 19 की 6 से यानी 36 से करनी है, तो आप 36 की मल्टीप्लाई कैसे कर लो, तो क्या आएगा, दूर से ही लग रहा होगा भाई, 9 4 54, पीछे 4 वाला एक ही ऑप्शन है, पीछे 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट गलत हो गया, एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू, एस प्लस यू प्लस डब्ल्यू, तो एस 9 2 11 7 18, ठीक है, यहाँ पे 19 की नहीं निकालनी है हमको, किसकी वैल्यू निकालनी है 18 के की, तो 18 के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 36 की गुणा किससे, 18 चंगा 108, यानी पीछे 8 वाला आंसर होगा ये, ठीक है, तो यानी आंसर हो जाएगा 648, मल्टीप्लाई कर लो यही आ जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे।